नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो एक गूगल स्लाइड जो है इफेक्टिवली हम कैसे बनाएं और स्टॉक मार्केट का डेटा जो है उसको हम डैशबोर्ड की तरह कैसे प्रेजेंट करें, इसके ऊपर आज मेरा प्रेजेंटेशन है, ट्रेनिंग है। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से देखिए और जितना भी है उसको सीख के आप लर्न करिए। दोस्तों, गूगल स्लाइड है क्या उसको हम समझे। तो गूगल स्लाइड जो है वो एक गूगल का प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, तो ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, बिल्कुल फ्री है। और जितना भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना है वो आप बना सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये प्रेजेंटेशन को हमें सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट आपको जो गूगल ने स्पेस दिया है 15 GB ड्राइव का, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेव होता रहेगा। जितना डेटा आप टाइप करेंगे उतना। तो चलिए दोस्तों, गूगल स्लाइड को हम कैसे यूज करें। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा कि गूगल स्लाइड को ओपन कैसे करें। तो गूगल स्लाइड को ओपन करने के लिए सबसे पहले जो हमारा जीमेल है उसको हम ओपन करेंगे। जीमेल के अंदर यहाँ पे हमें कॉर्नर में ईमेल आईडी के पास 9 डॉट का एक लोगो दिखेगा, वहां से हम गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा पर्पस है वो गूगल स्लाइड एकदम बेसिक जीरो से कैसे सीखे इसके ऊपर है। तो आज का ट्रेनिंग जो है वो बेसिक गूगल स्लाइड के ऊपर मेरा रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो गया। सबसे पहले अब मुझे गूगल स्लाइड को ओपन करना है। तो गूगल स्लाइड को हम कैसे ओपन करें, तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन हमें दिख रहा है। न्यू के ऑप्शन में जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से गूगल स्लाइड। देखिए, जैसे ही मैंने ये राइट हैंड एरो पे क्लिक किया, दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहले है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन मतलब क्या, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो आपके पास एक फ्रेश प्रेजेंटेशन आ जाएगा जिसके अंदर कोई भी लोडेड कंटेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे पूरी ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, इसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन आपका क्रिएट कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन दिया है हमें कि मान लो कि मेरे पास कोई डिजाइन नहीं है, कोई थीम नहीं है, लेकिन मेरे पास रॉ मटेरियल है, मतलब कि टेक्स्ट कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसको मैं रेडीमेड थीम के अंदर कैसे ऐड करूं। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो टेम्पलेट का है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू गूगल स्लाइड फ्रॉम अ टेम्पलेट। ये मेरे पास बहुत सारे गूगल ने जो बनाए हैं टेम्पलेट, रेडीमेड डिजाइन, वो मेरे पास आ गए। तो इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक यहाँ से टेम्पलेट को ओपन करता हूँ, प्रोटोटाइपिंग प्रेजेंटेशन। इसके ऊपर मैंने 2 बार क्लिक किया तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे जो है सिर्फ इसके अंदर डिजाइन को वैसे ही रहने देना है, और हमारे पास जो रो डेटा है वो इसके अंदर हम रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात की बात है। सबसे पहले तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को कैसे बनाए, तो जैसे कि मैंने बताया, गूगल ड्राइव में जाके न्यू गूगल स्लाइड और ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो यहां से मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिया। दोस्तों, अब ये प्रेजेंटेशन जो है हमारे गूगल ड्राइव के अंदर बाय डिफॉल्ट सेव है। अब टाइटल जो है उसका हमने दिया नहीं है नाम। तो सबसे पहले इसका नाम प्रेजेंटेशन का हम रखे, तो वो कैसे रखे, तो यहां से हम जाते हैं फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन है रीनेम, जो आप देख सकते हैं। तो यहां से रीनेम मैं नाम दे देता हूं डेमो प्रेजेंटेशन। ये मेरी स्लाइड का नाम हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको यूज करना है तो ये स्लाइड आप ओपन कर सकते हो। अभी मैंने डेमो प्रेजेंटेशन नाम दिया,
तो ये जो है यहाँ पे मेरे ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे सेव हो गया होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के लिए F5 इसकी शॉर्टकट की है कीबोर्ड पे से। रिफ्रेश क्यों किया मैंने, कि जो मैंने फाइल का नाम दिया तो उसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने माई ड्राइव पे जाके इसको F5 से रिफ्रेश कर दिया। तो अभी मेरे पास डेमो प्रेजेंटेशन मेरी फाइल यहाँ पे देखिए दोस्तों शो कर रही है। अब इसके अंदर दूसरा जो हमें करना है ना काम, ओपन। अब जैसे कि मैंने कोई फाइल बना दी है, उसको अगर ओपन करना है तो फाइल के अंदर से हम ओपन कर सकते हैं। इसकी देखिए दोस्तों एडवांटेज क्या है कि मान लो कि आपको कीबोर्ड इस माउस से नहीं करना है, कीबोर्ड से करना है, तो शॉर्टकट की भी आपको दी है कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ से आप क्या है कि आपके पास जो बाय डिफॉल्ट फाइल बनी हुई है पहले से, या तो कोई फाइल आपने बना के रखी हुई है, तो इसको आप यहां से ओपन कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल मेनू में जाने के बाद ओपन, कंट्रोल ओ उसकी शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए कि आपको फाइल जो है वो कहां से ओपन करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माई ड्राइव, मतलब कि मेरे ड्राइव के अंदर जो भी पावर पॉइंट की मतलब गूगल स्लाइड की जो फाइल है उसको ओपन करनी है। तो नीचे देखिए दोस्तों प्रोटोटाइपिंग प्रेजेंटेशन, अनटाइटल प्रेजेंटेशन, और दूसरी एक जो अभी मैंने बनाई नाम दिया डेमो प्रेजेंटेशन। तो इसको क्लिक करने के बाद आप यहां से ओपन कर सकते हैं। अब ओपन जो है, मान लो कि मेरे पास गूगल ड्राइव के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, डेस्कटॉप के अंदर है, तो उसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहां से फाइल मेनू के अंदर ओपन, और यहां पे है अपलोड, आ गया यहाँ पे अपलोड। यहां से सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, तो यहां से आप उसको अपलोड कर सकते हो। मैंने जैसे कि ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन करके एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर अगर ये प्रेजेंटेशन है, जैसे कि ये स्लाइड है एडवांटेज गूगल स्लाइड, तो इसको मैंने यहां से क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, लाइट ब्लू कलर आए, तो मान लो आपका ये जो फाइल है वो सिलेक्ट हो गया है। अब यहां से आप उसको ओपन कर सकते हो। मैंने जैसे ही ओपन किया तो ये फाइल जो है वो पूरा अपलोड हो रहा है। अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्लाइड जो है उसका कंटेंट साइज कितना है उसके ऊपर। देखिए दोस्तों, ये मैंने फाइल को अपलोड किया अपने पीसी में से, वो फाइल अभी मुझे यहाँ पे दिख रही है गूगल स्लाइड के ऊपर। तो इस तरीके से आप अपनी डेस्कटॉप के अंदर मान लो कि आपने प्रेजेंटेशन बनाया, तो उसको आप यहां से अपलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इसके अंदर और दो ऑप्शन है ओपन के। शेयर विथ मी, अगर किसी पर्सन ने मुझे कोई स्लाइड शेयर की है तो उसको भी मैं यहां से ओपन कर सकता हूं। अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन को स्टार दे दिया है, स्टार मतलब क्या है कि आपको लगता है कि आपका प्रेजेंटेशन ये बहुत काम का है और आपकी गूगल ड्राइव के अंदर बहुत सारे प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मैंने जो नाम दिया है डेमो प्रेजेंटेशन, उसके राइट हैंड साइड में एक छोटा सा स्टार का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, दिख रहा है। उसके बाद फाइल मेनू में गए, ओपन, और यहां से स्टार्ट। देखिए डेमो प्रेजेंटेशन मेरा कहां पे आ गया है, यहाँ पे स्टार्ट में। तो जो भी स्लाइड के ऑप्शन के अंदर आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो उतने ही स्लाइड जो है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है रिसेंट, मतलब रिसेंटली आपने जितनी भी पावर पॉइंट मतलब गूगल स्लाइड जो है वो ओपन की है, वो सारी आपको रिसेंट ऑप्शन के अंदर आपको शो करेगी। तो यहां से आप क्या है कि रिसेंटली जो आपने फाइल ओपन की वो सारी आपको यहाँ पे शो करेगी। अब फाइल में न्यू और ओपन दो ऑप्शन हमने सीखा।
अब मान लो कि मैंने ये प्रेजेंटेशन बना दिया, अब इसको मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है अपने पीसी के अंदर। तो यहां से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल मेनू में गए, यहां से डेमो प्रेजेंटेशन पे मैंने क्लिक किया अपनी स्लाइड पे। फाइल मेनू में गए, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है डाउनलोड। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटीएक्स। तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो आपके डेस्कटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं पावर पॉइंट में। दूसरा एक ऑप्शन जो है वो पीडीएफ है। मान लो कि ये प्रेजेंटेशन जो आपने डाउनलोड किया वो सिर्फ सामने वाली जो व्यक्ति है, मतलब कि जो भी पर्सन है, उसको आपको एडिट नहीं करने देना है, लेकिन क्या है वो देख सके। तो आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कि आपको ये स्लाइड जो है उसको जेपीजी में चाहिए पिक्चर फॉर्मेट में, तो यहां से आप इसको पिक्चर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली मोस्टली जो है हम यूज करते हैं एक पीपीटीएक्स पावर पॉइंट फॉर्मेट, और दूसरा जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट। यहां से मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर्मेट में डाउनलोड कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी फाइल जो है, ये अभी मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये फाइल जो है मेरी डाउनलोड हो गई। डबल क्लिक करके मैं यहां से इसको डेमो प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में ओपन भी कर सकता हूं। ये हो गया मेरा डेमो प्रेजेंटेशन फाइल ओपन। दोस्तों हमने बेसिकली 4 चीजें सीखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी स्लाइड बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि आगे हम इसमें क्या करें। दोस्तों ये मैंने डेमो प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, अब हमें दूसरी चीज जो है वो सीखनी है एडिट मेनू। एडिट मेनू के अंदर हम सीखेंगे अंडू रीडू का यूज क्या है, कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, डिलीट, डुप्लीकेट फाइल कैसे बनाए, पूरी स्लाइड को कैसे सिलेक्ट करें। और अगर कोई वर्ड जो है मान लो कि 100 प्लेस पे मुझे कोई वर्ड को इमीडिएटली रिप्लेस करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अभी सीखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं दोस्तों, एडिट मेनू। एडिट मेनू के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कट कॉपी पेस्ट। दोस्तों यहां पे जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब यहां से दूसरा मैं यहां पे सब टाइटल दे देता हूं, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये मैंने दे दिया स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो स्लाइड है, स्लाइड मतलब कि पेज मान लो समझ लो, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। अब ये स्लाइड को ही मुझे कॉपी करना है, तो यहां से कॉपी, वापिस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट। तो ये मेरे पास इसकी डुप्लीकेट स्लाइड आ गई। शॉर्टकट की क्या है, इसको अगर मुझे माउस से नहीं करना है कीबोर्ड से करना है, कंट्रोल डी, आ गया। तो हम इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब दोस्तों ये प्रॉफिट फ्रॉम इट जो है, मैंने जो टाइटल जो दिया है इसको, ये प्रॉफिट फ्रॉम इट टाइटल जो है, ये यहां से मुझे उठा के थर्ड स्लाइड में रखना है। ये स्लाइड जो है इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो पूरा क्लीन है, मुझे यहाँ पे उसको रखना है। तो क्या होगा, टेक्स्ट एक जगह से मूव होके दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो ये प्रॉफिट फ्रॉम इट को मैंने सिलेक्ट किया, एडिट मेनू में गए, कॉपी। अगर इतनी बड़ी प्रोसेस में आपको नहीं जाना है तो कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की है, ये याद रखेंगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा, बार बार आपको ये ऑप्शन पे जाना नहीं पड़ेगा। ये मैंने कंट्रोल सी किया। अब मुझे इसको कहां पे रखना है, थर्ड नंबर की स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एडिट में जाके हम करते हैं पेस्ट। देखिए दोस्तों आ गया। तो इजीली हम एक जगह से इसको दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है, सेम प्रोसेस, सिलेक्ट, एडिट, कॉपी। ये हो गया कॉपी। अगर मुझे यहां पे रखना है
नई स्लाइड में ले लेता हूं, इसके अंदर मुझे रखना है, कंट्रोल वी आ गया। तो ऐसे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट के बाद है अनडू। मान लो कि ये टेक्स्ट आप टाइप कर रहे थे, ये तो सिंगल टेक्स्ट है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइप कर लेंगे वापस। अगर इससे ज्यादा कंटेंट है, मान लो कि एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, अब ये पूरा पैराग्राफ जो है, फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, अब मान लो कि ये गलती से आपकी कोई की प्रेस हो गई कीबोर्ड पे से, मान लो कि ये पूरा डिलीट हो गया, ये पूरा डिलीट हो गया, तो अभी क्या हम इसको वापस लिखने जाएंगे? नहीं दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, एडिट मेनू में जाके यहां से हम कर देंगे अनडू, वापिस आ गए। तो इसी तरीके से अगर मान लो कि कोई डेटा आप टाइप कर रहे हो, गलती से आपसे डिलीट हो गया, तो आप इसको अनडू कर सकते हैं यहां से, कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट ही की है। वापिस वही पोजीशन में आपको ले जाना है, तो यहां से आप रीडू कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो टेक्स्ट है उसको मुझे विदाउट फॉर्मेटिंग, मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिंपल टेक्स्ट टाइप चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, एडिट पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट वी, ये शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की ना याद रहे तो यहां से एडिट मेनू में जाके आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, तो विदाउट फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट पूरा टाइप हो जाएगा। मतलब टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग मतलब क्या, कि मान लो कि आपने इसके अंदर बोल्ड किया, इटालिक किया, कलर दिया, ये सब चीजें नहीं आएगी, सिर्फ क्या होगा कि टेक्स्ट आएगा। सिलेक्ट, इसको हम यहां से कलर दे देते हैं, कॉपी, एडिट पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। देखिए दोस्तों, तो ना इसमें कलर आया, ना कोई थीम आई, ना इफेक्ट आया, तो पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग का ये यूज होता है। देन नेक्स्ट, डुप्लीकेट। अगर मुझे ये टेक्स्ट का डुप्लीकेट चाहिए, मान लो कि यही टेक्स्ट मुझे दूसरी कोई पे भी रखना है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एडिट डुप्लीकेट, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो गई। तो यहां से हम इसको डुप्लीकेट टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल। मतलब क्या सिलेक्ट ऑल, एक स्लाइड के अंदर आपने जितना भी टेक्स्ट रखा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आपको वहां से दूसरे कहीं पे भी रखना है तो कट कॉपी पेस्ट का आप यूज कर सकते हैं इजीली। उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज क्यों होता है, तो मान लो कि आपका बहुत बड़ा डेटा है और आपको 10, 50 या 100 या 200 टेक्स्ट एक ही बार में रिप्लेस करने पड़े, तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि एक आध दो टेक्स्ट तो हम जनरली टाइप भी कर लेंगे, लेकिन अगर इतने ज्यादा टेक्स्ट होंगे और मुझे अर्जेंट में प्रेजेंट करना है, तो हम क्या है कि फाइंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट फ्रॉम इट जो है उसको चेंज कर देना है। प्रॉफिट फ्रॉम इट की जगह पे अगर मैं लिख देता हूं कि पीयूष सर, तो उसको हम कैसे रिप्लेस करें, तो एडिट, हम जाएंगे यहां पे फाइंड एंड रिप्लेस। सबसे पहले क्या है कि फाइंड हमें क्या करना है, तो मैं लिख देता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट। दोस्तों, इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, तो आपका जो टेक्स्ट है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर टेक्स्ट में कोई मिस्टेक होगी तो रिप्लेसमेंट में दिक्कत आएगी।
अब रिप्लेस क्या करना है मुझे, तो पीयूष सर, और मैं यहां से कर देता हूं रिप्लेस। अगर रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, एक ही जगह पे रिप्लेस होगा टेक्स्ट। और अगर रिप्लेस ऑल कर देता हूं तो क्या होगा कि जितनी भी जगह पे प्रॉफिट फ्रॉम इट लिखा हुआ है वहां सभी जगह पे पीयूष सर का नाम आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहां से करता हूं रिप्लेस ऑल, आपके सामने है, 4 जगह पे प्रॉफिट फ्रॉम इट लिखा हुआ था, उसकी जगह पे पीयूष सर नाम आ गया। ओके दोस्तों, ये 2 ऑप्शन जो है मैंने अभी क्या सिखाया आपको, फाइल मेनू, एडिट मेनू, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम एक क्वेरी सेशन रख देंगे, तो जिससे आपकी जो भी बेसिक डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सारी रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद जो है हम आगे के जो टॉपिक है, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, अरेंजमेंट, टूल, ये सारी चीजें जो है उसके बाद हम सीखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।